जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएगी। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत दर्दनाक घटना को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है। जिस दिन हम लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं उसी दिन हमारे बाल गोपाल के विग्रह में प्राण आ जाते हैं। परंतु आज यह देखा जा रहा है कि कईयों के लिए लड्डू गोपाल मात्र एक मनोरंजन का विषय बन गए हैं। माफ कीजिएगा, यह मैं सभी भक्तों के लिए नहीं कह रही हूँ, पर कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की देखा देखी लड्डू गोपाल को घर तो लेकर आते हैं, परंतु मात्र एक मूर्ति समझकर उनके साथ व्यवहार करते हैं। आजकल वीडियो बनाना, रील्स बनाना, इन सब के चक्कर में लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है, लोग इतने हद तक नीचे आ गए हैं कि वो बाल गोपाल को मात्र एक मूर्ति समझते हैं। किसी भी नियम धर्म का पालन किए बिना लड्डू गोपाल के साथ बस वीडियो बनाते हैं। पर यह बिल्कुल भी उचित नहीं है जब लड्डू गोपाल के साथ ऐसी अत्यंत दर्दनाक घटनाएं घट जाती है। जब हम सभी के प्राणों से प्यारे हमारे लड्डू गोपाल को तकलीफ दी जाती है तो हम भक्तों का कलेजा कांप जाता है। और आज इस लीला कथा को पूरा अंत तक सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। आप न चाहते हुए भी लड्डू गोपाल के लिए रो देंगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ जिन्होंने शेयर की है उन्होंने अपना नाम वीडियो में शेयर करने से हमें मना किया है, तो क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों को उनका असली नाम नहीं बता पाऊंगी, पर मैं इतना जरूर बताऊंगी कि वो दिल्ली की रहने वाली है और मैं उनका नाम बदलकर मीनाक्षी बताती हूँ, जिससे कि यह पूरी लीला कथा आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। दोस्तों, लीला कथा प्रारंभ करने से पहले मीनाक्षी जी मुझसे कहती है कि दीदी, मैं सबसे पहले वीडियो देखने वाले हर कृष्ण भक्त से हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगी, क्योंकि मेरे हाथों जो अपराध बना है, मेरे हाथों जो लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ दी गई है, मुझे पता है उसे सुनने के बाद कृष्ण भक्तों को बहुत दुख होगा और मुझे भी गलत समझा जाएगा। पर मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप लोग मुझे माफ कर दोगे तो मैं यह समझूंगी कि मेरे लड्डू गोपाल ने भी मुझे माफ कर दिया है। मीनाक्षी जी आगे कहती हैं कि मेरी शादी को 8 साल हुए हैं और मुझे एक पुत्र संतान है। मेरा मायका और ससुराल दोनों दिल्ली में ही है। मेरे मायके में मेरी मम्मी पूजा पाठ किया करती थी। हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट भी हैं। हर एक त्योहार मेरे मायके में धूमधाम से मनाया जाता था, पर मैंने कभी व्रत उपवास नहीं किया। प्रत्येक दिन मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी, पर हाँ, मैं भगवान को मानती थी। किसी विशेष त्योहार में मैं मम्मी के साथ मंदिर भी जाया करती थी। कोई भी शुभ काम करने से पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद जरूर लेती थी, पर क्योंकि पढ़ाई लिखाई की वजह से मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, इसलिए मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया। और पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी जॉब लग गई थी। मैं MNC कंपनी में जॉब करती थी, इसलिए पूजा पाठ भक्ति के प्रति मेरा ज्यादा झुकाव नहीं था। मेरी शादी हुई तो शादी के बाद भी मैं जॉब करती थी, पर जब मैं गर्भवती हुई तो मेरा जॉब छूट गया और उसके बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैं पूरी तरह से घरेलू महिला बन चुकी थी, क्योंकि मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती थी, तो अब मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर पर पूजा पाठ करने लगी थी। पर हमारे घर पे लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी मैंने पिछले साल YouTube पर लड्डू गोपाल का एक वीडियो देखा, जहां एक भक्त लड्डू गोपाल को साथ लेकर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उनके वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज था, बहुत लाइक भी था। उस भक्त ने लड्डू गोपाल का बहुत सुंदर श्रृंगार किया था और वो खुद भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो भी गोपी की तरह तैयार हुई थी। मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहूंगी, पर जब मैंने पहली बार उनका वीडियो देखा था तो मैं उनके चैनल पर जाकर उनकी सारी वीडियो देखने लगी। मुझे उनकी सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी थी। उनके लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे और सुंदर हैं। लड्डू गोपाल का वो बहुत सुंदर श्रृंगार भी करती हैं और वो खुद का भी सुंदर श्रृंगार करती है। लड्डू गोपाल के साथ ढेरों वीडियो बनाती है। पर अब जब मैं उनकी वीडियो देखने लगी तो मेरे मोबाइल पर अपने आप ऐसे कई भक्तों के वीडियो आने लगे जो लड्डू गोपाल के साथ सुंदर सुंदर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और YouTube पर जिनके बहुत सब्सक्राइबर हैं, बहुत लाइक भी मिलते हैं। ठीक उसी तरह से Instagram पर
भी जब मैंने उनका प्रोफाइल जाकर चेक किया तो सभी के बहुत सारे फॉलोवर्स, लाइक्स थे। लोगों के बीच वो काफी पॉपुलर भी थे। अब धीरे धीरे मुझे भी लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगने लगे थे। मैं हमेशा लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई वीडियो देखने लगी। धीरे धीरे लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में भी श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। बाल गोपाल की सेवा की भावना मेरे मन में भी जागने लगी। अब मैं सोचने लगी कि काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें खरीदती, उनका सुंदर श्रृंगार करती। मेरे लड्डू गोपाल भी कितने प्यारे लगते। मीनाक्षी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को घर लाना और उनकी सेवा करना, यह भाव शायद मेरे मन में इतना तीव्र नहीं था जितना तीव्र मेरे मन में यह भाव था कि काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उनके साथ वीडियो बनाती। हाँ, साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगी कि मुझे लड्डू गोपाल से प्रेम जरूर था। लड्डू गोपाल से मुझे लगाव भी हो गया था, पर अब मेरे मन में यह भाव बहुत तीव्र होने लगा कि मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। और यह बात जब मैंने अपनी सासू माँ से कही तो मेरी सासू माँ तुरंत मान गई, बल्कि वो तो बहुत खुश हो गई। मुझसे कहने लगी कि हाँ बहू, तुम्हें अगर लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो तुम लड्डू गोपाल को लेकर आओ ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए भला मैं तुम्हें क्यों मना करूंगी। मीनाक्षी जी कहती है कि यह घटना 2023 होली के समय की है। हमने सोचा कि हम होली से पहले ही लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं। हम वृंदावन तो ना जा पाए, पर वृंदावन से हमने लड्डू गोपाल का शिव विग्रह मंगवाया। हमारे घर धूमधाम से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा पाकर मैं बहुत खुश थी। YouTube से वीडियो देख देख कर मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद पहला त्योहार होली आया। अब होली तो लड्डू गोपाल का प्रिय त्योहार है, तो हमने लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारा सुंदर सुंदर पोशाक खरीदा, बाल गोपाल का श्रृंगार का सामान खरीदा। और तभी मेरे मन में यह विचार आया कि होली के दिन ही मैं लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाना प्रारंभ करूंगी, क्योंकि होली के दिन हम लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करेंगे, नई नई पोशाक धारण करवाएंगे। तो उसी दिन से होली खेलते हुए मैं लड्डू गोपाल के साथ शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। होली के दिन मैंने लड्डू गोपाल के साथ ढेर सारा वीडियो बनाया। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब मैंने उन सारी वीडियो को इंस्टाग्राम पर डाला तो उनमें से कई वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे। वैसे तो मैं पहले भी अपने बेटे के साथ या फिर खुद अकेले भी वीडियो बनाया करती थी, पर कभी मेरे वीडियो पर अच्छे व्यू नहीं आते थे। पर अब जब लड्डू गोपाल के साथ मैंने वीडियो बनाया और उस पर अच्छे व्यू आए तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अब मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के साथ ज्यादा समय व्यतीत करती थी और सुंदर सुंदर तरीके से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती थी, खूब अच्छे से उन्हें तैयार करती थी और खुद भी तैयार होती थी और लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाती थी। मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट लेती थी और दोपहर को फ्री होकर मैं लड्डू गोपाल के साथ ढेरों वीडियो बनाती थी। लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय वैसे तो 12 से 1 के बीच होता था। 12 से 1 के बीच में प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी, पर कई बार ऐसा भी होता था कि वीडियो बनाने के चक्कर में इतना देर हो जाता था कि 3 भी बज जाता था और तब जाकर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा पाती थी। दोस्तों, मीनाक्षी जी कहती हैं कि दीदी, ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, मुझे पता है कई भक्तों को मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा। मैंने बहुत हिम्मत करके ये घटना आपके चैनल के माध्यम से सभी के साथ शेयर की है। मीनाक्षी जी आगे कहती है कि मैं जब लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाती थी और मेरे वीडियो पर अच्छी खासी व्यूज आते थे, तो इस दौरान मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं लड्डू गोपाल के साथ गलत कर रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाने के चक्कर में उनका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, घर में बहुत सारे काम होते थे, तो मैं जल्दी जल्दी सुबह लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर उन्हें भोग लगा देती थी। पर दोपहर को मुझे पूरा समय मिलता था लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाने का। तो कई बार ऐसा भी होता था कि दोपहर को वीडियो बनाने के चक्कर में मैं लड्डू गोपाल को सुला
देती थी, बार बार सुलाती थी, बार बार जगाती थी, बार बार उनके साथ तरह तरह के वीडियो बनाती थी। वीडियो बनाने के चक्कर में कई बार मेरे हाथों से यह गुनाह हुआ है कि मैं लड्डू गोपाल को दोपहर को भोग लगाना ही भूल गई हूँ। दोपहर को मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया ही नहीं, पर मेरे मन में कभी भी यह भाव नहीं आया कि मैंने गलत किया है। सच कहूँ तो मैं लड्डू गोपाल से प्रेम तो करती थी, मेरे लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते थे, पर पता नहीं मेरे हाथों इतने सारे पाप क्यों हो गए। क्यों मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल का शिव विग्रह मात्र वीडियो बनाने का विषय नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा प्रेम का विषय है। जब मैं इन सभी घटनाओं के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं लड्डू गोपाल से बार बार सवाल करती हूँ कि हे मेरे कान्हा, आपने कभी मुझे ये एहसास क्यों नहीं दिलाया कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, मेरे हाथों से पाप हो रहा है, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। हे मेरे लड्डू गोपाल, आपने मुझे ये एहसास क्यों नहीं दिलाया। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया कि शाम के समय लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया, घंटों बाल गोपाल को पानी में डुबो कर रखा। ऐसे ही धीरे धीरे मेरे फॉलोवर्स बढ़ने लगे और जब मेरे फॉलोवर्स बढ़ते थे, वीडियो पर अच्छे व्यूज आती थी, अच्छी लाइक आती थी, तो सबसे पहले मैं दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल को बताती थी। मैं उनसे कहती थी कि देखो ना कान्हा, देखो ना हमारे फॉलोअर्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और यह सब आपकी कृपा से हो रहा है। सभी मेरे लड्डू गोपाल को कितना पसंद कर रहे हैं, सभी मेरे लल्ला से कितना प्रेम कर रहे हैं। जब मैं लड्डू गोपाल को कुछ भी भोग लगाती थी तो तुरंत वीडियो बना लेती थी, और जिस दिन मैं लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की फल मिठाई लेकर आती थी, तरह तरह के पकवान बनाती थी, तो उस दिन तो मैं लड्डू गोपाल के साथ ढेरों कई तरह की वीडियो भी बनाती थी। और जिस दिन मैं लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती थी, नई पोशाक धारण करवाती थी, उस दिन तो ऐसा भी होता था कि मैं घंटों घंटों लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाते रहती थी, और इसी चक्कर में मैं लड्डू गोपाल को कई बार भोग भी नहीं लगा पाती थी। और जब मुझे याद आता था कि मैंने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया तो मेरा कलेजा कांप जाता था, मुझे बहुत तकलीफ भी होती थी, और मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, उनसे क्षमा भी मांगती थी। दोस्तों, मीनाक्षी जी रोते हुए कहती हैं कि दीदी, मुझे नहीं पता था कि मैं जो सब कुछ कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, और जिसे मैं लड्डू गोपाल के प्रति अपना प्रेम समझ रही हूँ वो तो प्रेम है ही नहीं। दोस्तों, मीनाक्षी जी का असली नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, पर इतना बता सकती हूँ कि आज उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर उनके चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी है। मीनाक्षी जी कहती हैं कि ऐसे ही समय बीत रहा था, मैं समझती थी कि मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ, उनकी अच्छे से सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रायः लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारे नए नए पोशाक लेकर आती थी, सुंदर सुंदर श्रृंगार का सामान लेकर आती थी, लड्डू गोपाल को तरह तरह की फल मिठाइयों पकवानों का भोग लगाती थी, और उसके बाद मैं वीडियो भी बनाती थी। और मुझे यह भी महसूस होता था कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, उनका सुंदर श्रृंगार कर रही हूँ, उनसे बहुत प्रेम कर रही हूँ। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, और मैं इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और बाल गोपाल के साथ वीडियो भी बना रही थी। पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे। मीनाक्षी जी कहती है कि पिछले साल बरसात के समय मैंने लड्डू गोपाल के साथ जितनी सारी वीडियो बनाई थी उनमें से कई वीडियो वायरल हो गए थे। अब मैं इस साल भी सोच रही थी कि जब बारिश होगी तब मैं लड्डू गोपाल के साथ ढेरों वीडियो बनाऊंगी, क्या पता उनमें से कोई वीडियो वायरल भी हो जाए। यही सोचकर मैं बारिश का इंतजार करने लगी। हमारे यहाँ बारिश तो बहुत पहले शुरू हो गई है, पर उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में भीगकर लड्डू गोपाल के साथ वीडियो नहीं बना पाई। 16 जुलाई को हमारे इधर बहुत बारिश हो रही थी। मैंने उस दिन भी सोचा कि आज मैं लड्डू गोपाल के साथ ढेरों वीडियो बनाऊंगी, पर क्योंकि उस दिन बेटा
घर पर ही था तो वो भी मेरे साथ बारिश में भीगने की वीडियो बनाने की जिद करने लगा। मैंने अपने बेटे को डांटा, उसे समझाया कि बारिश में भीगना सही नहीं है, तुम बीमार पड़ जाओगे। मैंने उससे यह भी कहा कि किसी और दिन तुम लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बना लेना, पर मेरा बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, वो ऐसे नहीं मानने वाला, एक काम करो, किसी और दिन लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बना लेना, दूसरे दिन तो ये स्कूल चला जाएगा, फिर तुम बारिश में अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाना। मीनाक्षी जी कहती हैं कि मैंने भी यही उचित समझा, क्योंकि मेरा बेटा सच में नहीं मानता, जिद करता, रोता, तो मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाया। अब इसके बाद बारिश होने का मैं इंतजार करने लगी। मैं सोचने लगी कि कब बारिश होगी और मैं लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाऊंगी। तभी 19 जुलाई को सुबह से हमारे इधर मौसम बहुत अच्छा बना था। चारों ओर अंधेरा बादल किया हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो बारिश होगी, पर उस दिन बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही हुई, बहुत तेज की बारिश नहीं हुई। मेरा मन बहुत उदास हो गया कि आज भी मैं लड्डू गोपाल के साथ वीडियो ना बना पाई। मैं लड्डू गोपाल से कहने लगी, कान्हा, कब बारिश होगी और कब मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगी। इतने दिनों से बारिश हो रही थी, तब तो मैं बीमार थी, और अब जब मैं ठीक हो गई हूँ तो वीडियो बनाना चाहती हूँ, पर बारिश ही नहीं हो रही है। तभी अगले ही दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ कि सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। मैंने घर के सारे काम जल्दी कर लिए, खुद स्नान कर लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, उन्हें भोग लगा दिया। मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, अब मैं आराम से अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बना सकती थी। तभी लगभग 10:30-11 बजे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बहुत खुश हो गई, जल्दी जल्दी मैं तैयार हो गई और लड्डू गोपाल को बारिश में लेकर चली गई और लड्डू गोपाल के साथ ढेरों वीडियो बनाने लगी। लड्डू गोपाल के लिए मैंने एक छोटा सा खाट खरीदा है। अब लगातार बारिश में भीगते हुए जब मैं लड्डू गोपाल के साथ घंटों तक वीडियो बना रही थी तो मुझे ठंड लगने लगा था। मैंने लड्डू गोपाल को उसी खाट के ऊपर छत पर बिठा दिया और मैं छत के ऊपर ही वही दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दूर से लड्डू गोपाल की वीडियो बनाने लगी। मीनाक्षी जी कहती है कि दीदी, जब मैं इस बात को अब महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। बारिश में भीगते हुए जब मुझे ठंड लग सकती है तो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को भला ठंड कैसे नहीं लगेगी। मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं कितना खो गई थी कि मैं यह भूल गई कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल भी तो घंटों से बारिश में भीग रहे हैं ना। अब ऐसे ही वीडियो बनाते हुए लगभग 1:30 बजने वाले थे। मेरी सासू माँ इस बीच कई बार मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि बहुत देर से तुम बारिश में भीग रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी, अब रहने दो, किसी और दिन वीडियो बना लेना, और लड्डू गोपाल को भी भोग लगाने का समय हो गया है, बहुत देर हो गई है। पर मुझ में वीडियो बनाने की इतनी धुन चढ़ी थी कि मैं उनकी बात सुन ही नहीं रही थी, बस अलग अलग गानों में लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाई जा रही थी। और अब जब 1:45 बजे मैंने देखा कि मेरे बेटे का स्कूल बस आ गया है और स्कूल बस हमारे घर के बाहर खड़ा है तो मैं हड़बड़ा गई। मैं सोचने लगी कि अब मेरा बेटा अगर घर पर आ गया और उसने मुझे लड्डू गोपाल के साथ बारिश में भीगते हुए छत पर वीडियो बनाते देख लिया तो वो भी जिद करेगा, और ऐसे बच्चे का बारिश में भीगना सही नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सोचकर मैं जल्दी जल्दी छत से नीचे आ गई। मैंने अपने कपड़े बदले और लड्डू गोपाल के भी वस्त्र बदल दिए। लगभग 2:15 हो रहे थे, 2:15 मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। बारिश में देर तक भीगने की वजह से मुझे जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, मेरी हालत खराब होने लगी। तभी मेरी सासू माँ मुझे डांट लगाती है, मुझसे कहती है कि मैंने कई बार तुमसे कहा ना कि बारिश बहुत हो रही है, इतना मत भीगो, अब देखो क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई ना। उसके बाद मैंने दवा लिया और फिर मैं आराम करने लगी। उस रात मैंने लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगाया और ना ही मैंने उन्हें सुलाया। मेरी सासू माँ ने ही लड्डू गोपाल को भोग लगाया और उन्होंने ही लड्डू गोपाल को सुलाया। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने घर का कोई काम भी नहीं किया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मेरी सासू माँ ने ही रात का खाना बनाया। अब खाना खाकर मैं जल्दी सोने चली गई। अभी लगभग 9:30 ही बजे थे। मैं अपने बेटे के साथ सो गई। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, मेरे देवर जी और मेरी सासू माँ, अभी तक उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैं गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक से मैंने एक दिल दहला देने वाला सपना देखा। मीनाक्षी जी कहती हैं कि उस रात मैंने जो सपना देखा था उसे आज भी मैं महसूस कर पाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे
यह घटना आज ही मेरे साथ घटी हो। मीनाक्षी जी कहती हैं कि जब मैं अपने बेटे के साथ गहरी नींद में सो रही थी तब मैंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरा बेटा बारिश में खेल रहा है और मैं अपने बेटे को बार बार अंदर बुला रही हूँ। मैं उससे कह रही हूँ, बेटा अंदर आ जाओ, तुम बारिश में भीग रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर जब मेरा बेटा अंदर आता ही नहीं है तब मैं अपने बेटे पर गुस्सा करती हूँ, उसे डांटती हूँ और उसे जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर लेकर आती हूँ। बड़े प्यार से अपने बेटे के कपड़े बदलवाती हूँ, सूखे तौलिए से उसका सर पोंछती हूँ, अपने पास उसे थपकी मारकर बड़े प्यार से सुलाती हूँ। और तभी अगले ही पल मैं क्या देखती हूँ कि एक और छोटा सा बच्चा जो मेरे बेटे के उम्र का ही है हमारे घर में खेल रहा था, इधर उधर घूम रहा था। तभी मैं उस बच्चे का हाथ पकड़कर खींचते हुए बारिश में लेकर जाती हूँ। वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, वो बार बार मुझसे कह रहा था, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं भीगना है, मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, मुझे भी ठंड लग जाएगी। पर पता नहीं क्यों मैं उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। मैं उसे खींचकर बाहर लेकर चली गई, छत पर ले जाकर मैं उसे खूब भिगो रही थी। वो बच्चा बार बार मेरा हाथ छुड़ाकर अंदर आना चाहता था पर मैं उसे खींच खींच कर बारिश में भिगा रही थी। मैं उसके साथ वीडियो बना रही थी, फिर मैं गोद में उठाकर उसे लेकर नाच रही थी। कभी मैं उसे बारिश में खड़ा करके उसका वीडियो बना रही थी। और तभी मैंने अपने सपने में एक और आश्चर्यजनक चीज देखी। मैंने जो लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा खाट खरीदा था, मैं उस बच्चे को ले जाकर उस खाट के ऊपर बिठा देती हूँ। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो खाट तो लड्डू गोपाल का था, बिल्कुल छोटा सा था, पर जब वो बच्चा उस खाट पर बैठता है तो वो बिल्कुल उसमें आ जाता है। और तभी जैसे ही मैं देखती हूँ कि वो बच्चा खाट पे बैठा हुआ है, उसके आगे जो दृश्य मैं देखती हूँ उसे देखकर सपने में ही मैं आश्चर्यचकित थी। जैसे ही वो बच्चा उस खाट पर बैठता है मैं देख पाती हूँ कि वो बच्चा अचानक से लड्डू गोपाल के शिव विग्रह में परिवर्तित हो चुका है। और मैं लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को तुरंत उस खाट से उठाकर फिर से वीडियो बनाने लगती हूँ। पर मैं जैसे ही लड्डू गोपाल के शिव विग्रह के साथ वीडियो बनाना प्रारंभ करती हूँ, थोड़ी ही देर में लड्डू गोपाल का शिव विग्रह फिर से उस बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। अब वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए मुझसे कहता है, मुझे अंदर ले चलो ना, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारा लल्ला हूँ ना, मेरी भी तो तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे अंदर लेकर चलो ना। ऐसा कहते हुए वो बच्चा अपने होंठ कपकपा रहा था। पर फिर भी मैं अब भी उस बच्चे को बारिश में लेकर खड़ी थी। वो बच्चा इतनी सारी बातें मुझसे कह रहा था, रो रहा था, पर अब भी मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक से रोते हुए वो बच्चा कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। सपने में ही मैं बिल्कुल दहल गई। सपने में पहली बार उस बच्चे ने मुझे मैया कहकर संबोधित किया। बच्चा रोते हुए मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, मैं भी तो तेरा लल्ला हूँ ना मैया, फिर तू मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही है मैया। मीनाक्षी जी कहती हैं कि मेरे रोते हुए लड्डू गोपाल को मैं चुप करा सकूं, उनसे कुछ भी कह सकूं, इससे पहले मेरा सपना टूट जाता है और नींद खुलते ही मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर सभी भागते हुए मेरे कमरे में आते हैं। और तभी मैं रोते हुए अपने सपने की संपूर्ण बात अपने परिवार वाले को बताती हूँ, जिसे सुनकर सभी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ऐसा भला कैसे हो सकता है। मैं लगातार रोई जा रही थी। मुझे अपनी भूल का एहसास था। लड्डू गोपाल के साथ पिछले 1.5 साल से मैं जो बर्ताव कर रही हूँ वो कितना बड़ा पाप है। मैं ये समझ पा रही थी कि मैंने लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ दी है, पर आज एक शिशु के समान, छोटे बच्चे के समान मेरे सपने में आकर उन्होंने शिकायत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड्डू गोपाल ने मुझे माँ कहकर पुकारा। क्या मैं माँ कहलाने के लायक भी हूँ? क्या एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? नहीं नहीं, मैंने तो परम ब्रह्म के साथ अत्याचार किया है। मैं माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मीनाक्षी जी कहती हैं कि मेरे सपने की बात सुनकर और मुझे इतना रोते देखकर मेरी सासू माँ की आंखें भी नम हो गई। मुझे अपनी भूल का एहसास था। इस घटना को आज 8 दिन बीत गए हैं, पर मैं आज भी इन सब से बाहर नहीं आ
ना पाई हूँ। मेरे हाथों जो पाप हुआ है, मैंने जो भूल की है, उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकती। और दोस्तों मीनाक्षी जी कहती हैं कि दीदी इस वीडियो को जल्द से जल्द मैं सभी के साथ इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों जो पाप हुआ है वो आने वाले समय में किसी के भी हाथों हो। और मेरे हाथों जो पाप हुआ है उसके लिए आजीवन मैं अपने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगूंगी। और मुझे यह भी विश्वास है कि मेरे लड्डू गोपाल परम दयालु हैं, वो मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा अवश्य करेंगे। मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत दर्दनाक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों यह घटना अत्यंत दुखदाई है, लड्डू गोपाल के साथ घटी इस घटना को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि जो भी भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा करते हैं, अपने लड्डू गोपाल को बारिश में स्नान करवाते हैं, कृपया ध्यान रखिए हमारे लड्डू गोपाल छोटे से बच्चे हैं, छोटे शिशु के समान हैं, बाल स्वरूप में आपके घर सेवा ले रहे हैं। आप जैसा अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं ना, वैसा ही लड्डू गोपाल के साथ कीजिएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो काम आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते वो कभी भी लड्डू गोपाल के साथ मत कीजिए। इससे ज्यादा मैं आप लोगों से और क्या कहूँ, मैं बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ, कृपया इसका ध्यान रखें। दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।